स्टूडेंट्स तो लाइफ प्रोसेसेस को ये नोट से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमको दोनों ही पढ़ना है। हमको जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़ना है वो प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आपको ये देखना है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट, वो प्रोसेस जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या ज़रूरत है हमको न्यूट्रिशन लेने की? ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। तो न्यूट्रिएंट उनको जो न्यूट्रिशन है उनको इसलिए लेना पड़ता है टू गेट द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये हमने अभी पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? वही मटेरियल जो कि आप जो फूड ले रहे हैं उनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो मटेरियल जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट रहता है, वाइटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे प्रोटीन हो गया, ये सारे जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक। ये दोनों बहुत यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक के अंदर बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ये आप बचपन से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। देख लीजिए ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ पे कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें कौन होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इसमें होंगे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, कौन से ऑटोट्रॉफ्स? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है, वो आपसे पूछेगा नहीं लेकिन आपको चूंकि पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो पहला हो गया फोटोसिंथेसिस और दूसरा हो गया कीमोसिंथेसिस। क्या हो गया दूसरा? कीमोसिंथेसिस। वो आपके बुक में भी नहीं दिया है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए। कीमोसिंथेसिस क्या है? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमिकल के थ्रू, चूंकि केमिकल उसमें आ गया, कुछ केमिकल मतलब कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड केमोसिंथेसिस। क्यों इसको केमोसिंथेसिस बोल रहा है? क्योंकि इसमें केमिकल यूज हो रहा है, इसमें कहीं पे भी लाइट उसको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, वाटर को लेके ही खाना बना रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़रूरी है कि लाइट उसके पास हो, क्लोरोफिल उसके पास हो। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल से ही लाइट कैप्चर कर पाएगा। लेकिन कीमोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं, इनको लाइट की या क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये उनके एब्सेंस में भी खाना अपना बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं सिंपल, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इनऑर्गेनिक ही है। ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सिंपल है एकदम। मतलब देखा जाए तो जो हम लोग जितना कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं उसमें सिंपल है, लेकिन प्लांट्स के लिए तो वही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स इनटेक, देखिए क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis.
इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं कि कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। इनिशियल प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? ग्लूकोज है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम टफ क्वेश्चंस के तो आंसर दे देते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन हमें लगता ही नहीं कि इतना सिंपल पूछेगा एग्जाम में। पिछली बार यही हुआ था। फर्स्ट टर्म में क्या किया कि इतना फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पूछ लिया, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूछ लिया, जो कि बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन या डेफिनेशन पूछेगा, और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है इसलिए ये तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, ये देखिए अब फोटोसिंथेसिस का आप लोग रिएक्शन देखिए, जो कि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो रिएक्शन ये है, सी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे, या ये चैप्टर आपने आगे पढ़ा हुआ है पीछे कि कहाँ कहाँ पे रिएक्शन होता है। तो ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिलकर आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना लेते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा एक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन ऑल्सो एंड ग्लूकोज ऑल्सो। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखिए, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and are the raw materials. Chloroplast is the site where food is made. क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है जहाँ पे कि फूड बनता है। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस आपको मैंने बता ही दिया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स मेन साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ध्यान रखिएगा। ग्रीन लीव्स से ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड, यहाँ पिगमेंट दे दिया स्टूडेंट्स, पिगमेंट वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कंटेन्स सेल ऑर्गेनिल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और पिगमेंट तो है क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। द होल फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन। अब ये मेन जो रिएक्शन है ये है फोटोसिंथेसिस का। जब आपसे रिएक्शन पूछता है फोटोसिंथेसिस का तो ये है बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपको ऐसे ही बता दिया था कि आपका ये रिएक्ट होगा और ये बनेगा, लेकिन मेन जो बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि आप अब 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना पड़ेगा। 6CO2 12H2O क्या बना रहा है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये आप देखिएगा कि सारी चीज़ें, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, तीनों चीज़ बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड में, रिएक्शन के दोनों साइड में, प्रोडक्ट्स में भी और रिएक्टेंट्स में भी, दोनों साइड में चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एब्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? सनलाइट तो कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। क्लोरोफिल भी कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल। बाई प्रोडक्ट, अरे जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो है मेनली CO2, जो कि एंटर करता है। अब देखिए CO2 और वाटर कहाँ से एंटर करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट। CO2 enter through the stomata and oxygen is released as a byproduct through the stomata on leaf. Stomata tiny pores होते हैं leaves के ऊपर, जिसके थ्रू CO2 जो है एंटर करता है, और ऑक्सीजन जो है, जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो रिलीज होता है। ठीक है, वाटर कहाँ से लिया जाता है? वाटर डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वाटर that is dissolved in the soil with minerals like nitrogen, phosphorus
आर टेकन अप बाय द रूट्स। वाटर जो कि सॉइल में डिसॉल्व होता है वो किसके थ्रू लिया जाता है? रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब किस तरह से फोटोसिंथेसिस, हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स? वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यू। वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम टिश्यू। आप पढ़े ये सब 9th में। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू इन द रूट्स एंड स्टेम्स। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से आता है? स्टोमाटा के थ्रू आता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल दैट इज ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या होगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद स्प्लिट होगा वाटर जो है रॉ मटेरियल, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 जो है उसको रिड्यूस करके क्या बनाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सनलाइट जो है एक्टिवेट करता है क्लोरोफिल को ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो सके। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वही रिडक्शन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर स्टोरेज प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में और लीव्स में स्टोर होता है। ठीक है, और या फिर और दूसरे स्टोरेज पार्ट्स में स्टोर होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये आपको नहीं समझना है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है ये 12th में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए आगे, अदर स्टेप्स ऑफ द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आपने दिया हुआ है। चलिए 2 स्टेप्स में जो आपके फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेज में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा, तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लाइट रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में। और डार्क रिएक्शन मतलब जब डार्क, इसका मतलब डार्क में होने का तो इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन है दैट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड। चलिए अब स्टेप्स देख लीजिए डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए लीफ में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? लीफ में जा रहा है। सनलाइट जा रहा है लीफ के थ्रू और ऑक्सीजन लीफ के थ्रू बाहर निकल रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम और जाइलम है। यहाँ पे वास्कुलर बंडल में दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दिखा रहा है। क्लोरोप्लास्ट है, उसके बीच में एयर स्पेसेस हैं, ये गार्ड सेल्स हैं स्टोमाटा के। ये आपको पूरा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर लीफ के अंदर का पूरा आपको जो है स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है, देखिए आगे, स्टोमाटा these are tiny pores present in the epidermis of leaf and stem through which gaseous exchange and transportation takes place। ये जो लीफ होता है इसका जो एपिडर्मिस होता है इसी पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है और मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन भी है इसका दैट इज ट्रांसपीरेशन, भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, लेकिन जो मेन फंक्शन है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आगे देखिए, लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अभी मैंने बताया दूसरा इसका फंक्शन है दैट इज ट्रांसपीरेशन, जिसके थ्रू ये बहुत सारा वाटर जो है वो लूज करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स के थ्रू ही ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमाटा की वो
गार्ड की जाती है, ठीक है। ये जैसे है, ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है, ठीक है। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स दे स्वेल बिकम टर्जिड बॉडी विच एनलार्जेस द पोर्स इन बिटवीन। जब गार्ड सेल्स वाटर को इंटेक्ट करते हैं सराउंडिंग सेल्स के थ्रू तो वो स्वेल हो जाते हैं और टर्जिड बॉडी हो जाते हैं, ठीक है, जो कि पोर्स को एनलार्ज कर देता है बीच से। वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज, जबकि जब वाटर रिलीज हो जाता है दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग क्लोज द पोर, तो फिर ये पोर्स को क्लोज कर देते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग सेल्स से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो टर्जिट हो जाते हैं और ये खुल जाते हैं, और जब खुल जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब गार्ड सेल्स जो है वो वाटर को रिलीज कर देता है तब फिर वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो उसके टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस के? फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू डिफरेंट लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस मेन वे है जैसे कि जिससे कि सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी डिफरेंट लिविंग बींग्स को। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं फूड के इकोसिस्टम में। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट। सारे ही ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। द प्रोसेस of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये हेल्प करता है बैलेंस बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में इन द एनवायरनमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।